डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने इसके पहले कबीर सिंह और अर्जुन कपूर जैसे मूवीज बनाए थे। और जब उन्हें लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप ऐसी वॉयलेंट मूवीज बनाते हो, तब उन्होंने ऑडियंस को एक सीधा जवाब दे दिया था कि देखो, अगर तुम्हें वॉयलेंस देखना है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली वायलेंस क्या होता है एनिमल मूवी में, जिसका टीजर आज सुबह आ चुका था। और इसके पहले इस मूवी का एक प्री टीजर आया था और 3 से 4 कुछ अलग अलग पोस्टर्स भी आए थे। और आज उसी टीजर को हम करेंगे ब्रेक डाउन। और मैं तुम्हें डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें इसमें नोटिस हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर छोटे से रिव्यू की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा रॉयल दिख रहा है। मतलब इसके पोस्टर्स देख के तो पूरे रॉयलनेस की वाइब तो आ ही रही थी, लेकिन अभी टीजर देख के कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी पूरी एक रॉयल पैलेस में ही सेट होगी। और इस मूवी का एकदम रॉयल दिखना है उसके कलर पैलेट का भी एक नतीजा है कि जैसे उन्होंने ब्लैक, नेवी ब्लू, मरून कलर्स का यूज किया है। और इन्हें जब हम कंबाइन करके दिखाते हैं तो वो एक इनहेरेंटली एक रॉयल वाली फीलिंग देता है। तो इन शॉर्ट, रॉयलनेस इज गोइंग टू बी अ थीम इन दिस मूवी। तो चलो सीधे टीजर को ब्रेक डाउन ही करते हैं। तो ये टीजर का पहला ही शॉट मुझे देख के पता नहीं क्यों, लेकिन कबीर सिंह मूवी की वाइब आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन दिमाग में एक इमेज फ्लैश हो गया था कि ओके, दिस इज फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ कबीर सिंह। जहाँ पे हम पहले शॉट में देख सकते हैं कि ये जो पूरा सीन है ये एक्चुअली एक अरेंज मैरिज की जो बात होती है वो वाला सीन है, जहाँ पे रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ कुछ अरेंज मैरिज की बात चल रही है। जहाँ पे रश्मिका मंदाना रणबीर कपूर के एक ऑकवर्ड सा क्वेश्चन पूछ देती है, जो कि हम अगर ठीक से देखें तो उसका आंसर वो जिस अंदाज में देता है उसे हम क्लियरली स्टेट कर सकते हैं कि वो एकदम बॉर्डर लाइन इंसैनिटी के साइड पे है। मतलब वो एकदम से ऐसा वॉयलेंट वाले टोन में उससे बात करता है और उससे बोलता है कि कुछ भी करना, लेकिन वह ईगो हर्ट नहीं करने का, वैसे वाले क्वालिटीज के साथ वो बोलता है। इसी स्टेटमेंट्स के हिसाब से हम पूरा एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं कि ये मूवी एक फादर सन के बॉन्ड के ऊपर ये मूवी होने वाली है, जिसे वो आगे जाके खुद टीजर वाले लोग कंफर्म भी कर देते हैं। तो इस वाले शॉट में अगर तुम देखोगे तो अनिल कपूर का कैरेक्टर, मतलब जो रणबीर कपूर के बाप होने वाले, उन्होंने उसे 3 से 4 लपाटे मारे, लेकिन फिर भी इस तरह से उसकी स्माइल है कि एकदम ऐसे रेबिलियस वाली साइन है कि मारो, कितना मारने वाला हो, क्या करोगे मार के। तो वैसी वाली स्माइल उसने दी है। और बस उसके अगले ही मोमेंट पे अनिल कपूर उसके वाइफ को चिल्ला के बोलता है कि ज्योति, हमने एक क्रिमिनल को पैदा किया है। जिसका मतलब ये भी है कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर बचपन से ही थोड़ा सा रेबिलियस था, थोड़ा सा क्रिमिनलिस्टिक था, थोड़ा सा एनिमलिस्टिक था, लेकिन कोटेड था उसके पूरे फैमिली के वेल्थ और रिचनेस और रॉयलनेस के साथ, जिसे ये टीजर आगे जाके फिर से कंफर्म करता है। वो मैं तुमको आगे जाके बताऊंगा। तो अगले शॉट में अगर तुम इस फोटो को एकदम गौर से देखो तो तुम्हें डायरेक्टर चिल्ला चिल्ला के पूरी मूवी का एसेंस ही बता दे रहे हैं, लेकिन बस तुम्हें गौर करना चाहिए। तो अगर तुम गौर करो तो रणबीर कपूर को एक अलग से स्टैंड अलोन दिखाई दिया है, जैसे कि उन्हें किसी ने सिंगल आउट करके रख दिया है। जैसे कि सिंगल आउट का मतलब कुछ ऐसा ही नहीं है कि उनमें कुछ क्यों ना फैमिली फोटो लेने से पहले कुछ झगड़े हो गए इसलिए उन्होंने सिंगल आउट इसने कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी स्टोरी को ही बता देता है कि कैसे ये पूरी फैमिली एक अलग रिचनेस के साथ, अलग वेल्थ के साथ, अलग रॉयलनेस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो खुद के बीस्ट, अंदर के बीस्ट के साथ आइडेंटिफाई करता है, वो फैमिली के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता है। और मुझे लगता है ये जो बीस्ट वाला उसका नेचर है वो उसको उसके फादर से मिला है, क्योंकि अगर हम अनिल कपूर को देखें उनके पोस्टर के हिसाब से तो उनका पोस्टर भी काफ़ी बैड था। तो डेफिनेटली उसमें जो एनिमलिस्टिक की क्वालिटीज़ है वो उसके पिता से ही आई है। और जो मैं बार बार फैमिली के वेल्थ और रॉयलनेस को मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये वाला सीन भी है जिसमें हम क्लियरली समझ सकते हैं कि उसका जो भाई है वो उसे बोलता है गेट स्पॉइल्ड लाइक अ वेल्दी किड। और जिसे सुन के रणबीर कपूर एकदम से ऐसा शॉक ही हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई बबल एकदम से बर्स्ट हो चुका है पूरे बचपन से। ये वाला जो फैमिली फंक्शन वाला सीन है वो आगे जाके भी टीजर में कनेक्ट होता है, वो मैं ऑफकोर्स आगे जाके ही बताऊंगा। और ये वाला जो सीन है ना, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करी, लेकिन ये जो पीछे वाला आदमी बैठा है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद बॉबी देओल होगा, जो कि इस मूवी का विलन है। पर आई डोंट थिंक सो कि वो फील्ड पे आके लोगों को ऐसा मारेगा। बाय द वे, ऐसे जो चेस वाले शॉट्स होते हैं जो एकदम दूर से वाइड एंगल से लिए जाते हैं और जहाँ पे हमें चेस करने वाली गाड़ी और जिसको चेस कर रही है वो वाली गाड़ी, तो दोनों एक ही फ्रेम में दिखते हैं, तो वो मुझे काफी कूल लगते हैं वैसे वाले शॉट्स। और जो फादर और सन का मैं बॉन्ड की बात कर रहा था वो तो यहाँ खुद ही लिख के देते हैं, एक्सपीरियंस अ फादर सन बॉन्ड कार्व्ड इन ब्लड। और ये वही वाला फैमिली फंक्शन वाला फोटो है जो मैं पहले बात कर रहा था, या पार्टी वाला, क्योंकि इसमें रणबीर सिंह ने और अनिल कपूर ने दोनों ने ही सेम कपड़े पहने हैं। जहाँ पे अनिल कपूर उनके बेटे को बोलते हैं, वो शायद उनका एक रिडम्पशन वाला मोमेंट होता है कि ठीक है, मुझे पता है कि मैंने तुमको रेज यू वेल और आई डिडंट ट्रेन यू वेल और आई वाजंट अ गुड फादर, लेकिन उसे रणवीर सिंह का एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई होता है कि नो, यू रेज मी वेल या फिर यू ट्रेंड मी वेल। और वो एकदम गर्व के साथ बोलता है। मतलब ये शॉट ये भी साबित करता है कि उसके पिता की कितनी भी गलती क्यों ना हो उनके रेस करने में, लेकिन फिर भी ही इज प्राउड दैट ही इज हिज सन। और जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फार फेस्ट है, लेकिन हु नोज ये सही भी हो सकता है, क्योंकि टीजर में जैसे कि हमें इस टीजर को यहाँ पे कट किया है, इस सीन के बाद सीधा हमें ये सीन दिखाया जाता है जो प्रॉपरली उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सीन जो हमें टीजर में देखा था ये शायद मूवी में भी वो ट्रांसफॉर्मेटिव वाला शॉट हो सकता है। वो एकदम से नहीं फ्लिप हो जाती है पूरी सीन्स, वैसा वाला हो सकता है जैसे कि अनिल कपूर को किसी ने अबडक्ट कर लिया होगा या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा। इस सीन में जो ट्रांसफॉर्म करता है रणबीर कपूर को फ्रॉम बीइंग एनिमल फ्रॉम इनसाइड, लेकिन बाहर से रॉयलिस्टिक वाला, और फिर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है
टू अ कंप्लीट एनिमल, अ कंप्लीट बीस्ट, अंदर से भी और बाहर से भी। और कट टू दिस सीन, और ये वाला सीन मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये वाला सीन ना ये इस पूरे टीजर में और पूरे प्री टीजर को मिला के बहुत बार दिखाई दिया है, और इसे हम अभी डिकोड करेंगे। तो पहले मैं तुम्हें बस इस टीजर वाला दिखाऊंगा, फिर उसके बाद उसे मैं कनेक्ट करूंगा जो प्री टीजर वाले जो शॉट्स थे उसके साथ। तो हम आगे जाने के बाद देख सकते हैं कि ये रणबीर कपूर और उसकी पूरी गैंग इस रॉयलिस्टिक लुकिंग हाउस में इस कंटेनर को मार रहे, इस कंटेनर को ओपन करने की कोशिश में, और ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके की चीज दिखती है। अगर इसे तुम ठीक से गौर से देखो तो एक फर्स्ट ग्लांस में तुम्हें लगेगा कि ये शायद कोई बाइक हो सकती है या फिर कोई वेपन हो सकता है, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये एक वेपन भी है, क्योंकि अगर तुम इसे क्लोज जाके देखो और ये वाली बीच में की जो ज्योमेट्री देखो, वो ज्योमेट्री क्लियरली मैच होती है इस वाले वेपन के साथ जो रणबीर कपूर यूज करता है इन लोगों को मारने के लिए, जो कि मुझे पता नहीं ये शायद ये चीता है या फिर पांडा वाला रिप ऑफ है, पर कुछ भी है जो भी है। पर अगर तुम फिर से इस ज्योमेट्री को देखो और इस ज्योमेट्री को देखो बीच वाली, तो ये हमें क्लियरली पता देखती है कि ये वही वेपन है। और इसी में तुम देखो कि ये पूरा ब्लडेड और ब्रूज्ड है रणबीर कपूर का कैरेक्टर, जो कि प्री टीजर में जो हुआ था चीज़ है उसके बाद का सीन है, क्योंकि प्री टीजर में भी ये वही लोग हैं और ये भी वही लोग हैं। तो अभी रणबीर कपूर इतना ज़्यादा ब्रूज और बैटल नहीं है, लेकिन इस सीन के बाद वो डेफिनेटली ब्रूज्ड होता है। तो ये प्री टीजर में जो हमें दिखाई दिया था वो शायद से इस घर में एंटर करने का पहला वाला सीन था, फिर उसके बाद उन्होंने कंटेनर खोला और फिर इन लोगों को मारा। और पूरे टीजर में हमें बस एक ही शॉट दिखाया दिया था बॉबी देओल का, जो भी बहुत ज़्यादा बैडस था। और ये तो असली में मुझे एनिमल दिख रहा है, उसने जो कपड़े पहने हैं जैसे कि वो रह रहा है, और हाथ में वो ना छुरी है, नाइफ है। He really looks very badass and he really looks like a animal, like a freaking animal। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट्स में जाओ और मुझे बताओ कि मैंने जो भी पॉइंट्स बोले इस पूरे ब्रेकडाउन में, उसमें से कौन से पॉइंट्स तुम्हें सही लगे और तुम्हें गलत भी लगे, वो भी बता देना। मेरे चैनल पे मैंने टाइगर 3 वाले टीजर का भी एक ब्रेकडाउन किया है और उसका रिव्यू भी दिया है, तो वो भी देख लेना। और आज शाम तक तुम्हें द वैक्सीन वॉर मूवी का रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।